Dear students, good morning. Welcome you all to our SS Khandelwal classes. उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग है पर प्लस सेंट, यानी इसका मतलब है कि भाई हर 100 के पीछे आउट ऑफ 100 100 में उसका क्या मान है, 100 में उसका क्या मान है। सौ में उसका क्या मान है, यानी 100 के पीछे उसकी वैल्यू निकालनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझने के लिए हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मोहन और सोहन दो फ्रेंड थे, मोहन और सोहन। मैडम ने टेस्ट लिया किसी दिन, मंडे के दिन, और उसमें 20 मार्क्स का पेपर दिया। तो जिसमें मोहन ने 16 मार्क्स उसमें से मिले, जो क्वेश्चन उसने ठीक किए थे उनके बेस पे उसको 16 अंक मिले। अब क्योंकि सोहन उस दिन नहीं आया था, तो फिर अगले दिन सोहन आया, ट्यूसडे को, मंगलवार को, तो मैडम ने उसको फिर एक टेस्ट दिया, उसको भी टेस्ट दे दिया। और उस दिन जो पेपर दिया उसको, मैडम को ध्यान नहीं रहा कि अभी मंडे को कितने का पेपर था, उसने उस दिन उसको जो है ना 25 का टेस्ट दे दिया, 25 मार्क्स का। और सोहन के उसमें से 21 मार्क्स आए। तो आपस में जब उन्होंने दोनों ने बात की तो मोहन कहने लग गया कि भाई मेरे भी 4 नंबर कटे हैं और आपके भी 4 नंबर कटे हैं, तो हमारे दोनों के नंबर बराबर हैं। तो चलो फिर मैडम से उन्होंने बात की कि मैडम ऐसे कल जो पेपर था वो 20 का था और मेरे 16 आए हैं, और आज जो आपने इसको पेपर दिया है इसका 25 का दिया है पेपर और इसमें इसके 21 आए हैं, तो हमारे तो दोनों के नंबर बराबर हैं। तो फिर मैडम ने इनके जब देखा कि भाई ये तो चलो इसका 25 में से था, इसका 20 में से था, तो उसने देखा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैडम ने उनको बताया कि इसके लिए हमें किसका ज्यादा है किसका कम है परसेंटेज, किसके मार्क्स ज्यादा है किसके कम है, वो देखने के लिए हमें परसेंट इनका निकालना पड़ेगा। और परसेंट का मतलब ये है कि भाई उसकी 100 के पीछे क्या वैल्यू है वो हमें देखनी पड़ेगी। अब इसका फिर मोहन का देखा गया, तो मोहन के 20 में से कितने आए, 16, और एक में से कितने आएंगे, 16/20, और इंटू 100, 100 में से इसके कितने आएंगे, तो 20 को इसको सीधा काट दो, 5 पे कट जाएगा, और 16 पंजे 80। और इसी तरीके से फिर इसका सोहन का कैलकुलेट हुआ। सोहन के 25 में से आए कितने, 21, एक में से 21/25, और इंटू हम इसको 100 कर देंगे, तो ये 25 से 25 चौका, और 21 से 4 से गुणा किया तो ये हमारा 84 आ गया। तो अब जब परसेंटेज में बात हुई तो इसके जो मार्क्स हैं वो 84 हैं और इसके 80 हैं। तो सोहन की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी है और मोहन की इससे पीछे, यानी सोहन के जो परसेंट है वो ज्यादा है। तो इसी तरीके से अर्थमेटिक के अंदर जो परसेंटेज है वो अर्थमेटिक की जान है, ये हमें ध्यान रखना है। परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। लॉस एंड प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों में तो सवाल परसेंटेज के बिना बनते ही नहीं है और हल भी नहीं होंगे, और सवाल ही फ्रेम परसेंटेज के साथ होते हैं, बनते ही परसेंटेज के साथ हैं। फिर एरिया, वॉल्यूम, और इसके बाद जो है ना में इंक्रीज डिक्रीज आता है कि अभी एरिया में जैसे एक रेक्टेंगल है उसकी
दो साइड लेंथ और ब्रेड्थ इतने कम परसेंट घटा दिए, इतने बढ़ गए, तो एरिया में कितना परसेंट फर्क पड़ा। इस तरीके से ये चीजें आती हैं। इसी तरीके से DI, पाई चार्ट और वेन डायग्राम में भी परसेंटेज का खूब इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई 20% से ज्यादा जो है ना काम, अब ये परसेंट की बात आ गई, वही बात हुई कि भाई 100 में से जो काम जितना 100 होता है अर्थमेटिक में, तो उसमें 20 हिस्सा यानी 20% परसेंटेज के ऊपर आधारित होता है। तो इसलिए परसेंटेज में परफेक्ट होना हमारा बहुत जरूरी है। और इस परसेंटेज में न्यूमेरिकल हल करने में जितने हम एक्सपर्ट होंगे उतना ही हमारा स्कोरिंग आगे बढ़ेगा। अब इसमें आगे देखते हैं। परसेंट और फ्रैक्शन, परसेंटेज और फ्रैक्शन का चोली दामन का साथ है, क्योंकि डाटा हमारे पास परसेंटेज में होता है और हम उसको निकालते फ्रैक्शन में है, क्योंकि जब सवाल हल करते हैं तो वो सारा फ्रैक्शन में ही लिखेंगे और उसको काटेंगे और करेंगे, तो उससे हमारा सवाल बहुत आसानी से हल होएगा। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे 1 से हमने शुरू किया 1/2, इसको अगर हमने फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो इंटू ये 100 किया हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 50, ये 50% हो गया। इसी तरीके से 1/3 करेंगे तो इंटू इसको 100 कर दिया और ये हो गया हमारा 33 1/3%। और इसी तरीके से 1/4 अगर करेंगे तो इसको 100 से कर दिया, इसी तरीके से ये हो गया हमारा 25%। और इसी तरीके से हम 1/5 करेंगे तो वो सीधा आ जाता है, अब 1/5 जो है ना वो हो गया 20%। और 1/6 करेंगे तो वो कितना होगा, 16 से कटता है तो ये आता है 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/3%। और इसी तरीके से 1/7 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये 14 से जाएगा, 14 सही 2/7%। और इसी तरीके से 1/8 की निकालते हैं, 1/8 की कितनी आएगी, 100 से करेंगे तो 100/8, और यह आ जाएगा हमारा कट के 12 सही 1/2%। इसी तरीके से 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9 और ये परसेंट। और 10 की वैल्यू आ गई 10%। और इसी तरीके से अगर हम 1/10 था ये, सॉरी 1/10, 1/11 का अगर हम करेंगे तो ये आएगा 9 सही 1/11%। तो ये वैल्यूज हमें पूरा जबानी याद होनी चाहिए, तो उससे हमारे सवाल हल होने में बड़ी आसानी रहेगी। अब जैसे ये 1/3 गुणा 100 किया, ये 33 ही 1/3% है। अगर 2/3 करें तो हम क्या करेंगे, 33 को भी 2 से गुणा करेंगे और 1/3 को भी 2 से गुणा करेंगे। यानी अगर 2/3 का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। इसी तरीके से 1/5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% है, 2/5 करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 20 का हो जाएगा 40%, 3 से करेंगे तो 60, 3/5 होगा तो 4%, और 4/5 होगा तो 80%, और 5/5 का मतलब पूरा 100%। और अगर 6/5 कर दिया तो वो 120% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वैल्यू ध्यान रखनी है और उसी से हमारे सवाल हल करने में बहुत आसानी रहेगी। अब कुछ ये तो थे फ्रैक्शन से परसेंटेज, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन करने हैं। वो भी हमें सीधा उस तरीके से ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लिया 20% है, उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो ये सीधा हमें करना है 20 और बटे 100, ये सीधा हो गया 2 से और ये 5 कट गया 1/5, ये हमें ध्यान रखना है।
40% है तो वो सीधा उसका मतलब क्या है 2/5, और 60% है तो उसका मतलब क्या है 3/5, और अगर 80% है, ये हमें वैसे ही जबानी ध्यान होने चाहिए 4/5। और इसी तरीके से अगर 75% है तो 75% का क्या होगा, 75/100 हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4, वो 3/4 है उसका। और 70% है तो 70% में सीधा है 70/100 बराबर है 7/10। और 90% है तो 90% का कितना आएगा, 90% का हो जाएगा 9/10। तो ये वैल्यूज हमें पूरी की पूरी जबानी ध्यान होनी चाहिए ताकि सवाल कल हल करने में हमें दिक्कत ना आए। अब इनका महत्व क्या है, जैसे ये बताए हैं कि अभी 1/6 बराबर है 16 से 2/3%। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेते हैं जिससे आपको इनका जो महत्व है वो समझ आ जाएगा। सवाल है बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। पहले 70% ऑफ 320 320 और आगे करना हमें प्लस 45% ऑफ 240 45% ऑफ 240। अब इसको निकालेंगे कैसे कि ये 70% है तो इसका हम करेंगे 70 और ये बटे 100 हो गया सीधा, और ये ऑफ का मतलब यहाँ काल होता है हिंदी में, और इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणा होता है, इसका मतलब 320। अब ये 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 7 दूनी 14, 7 या 21 1 22, 224 आ गया। और प्लस में ये 45 का हम करेंगे 45/100 और गुणा में 240, ये 0 कट गया, और ये 5 से 5 9, 2 से 2 5 और 5 से 12, 12 निमा कितना होता है, इसको लिख देंगे 108। और ये 240 और 108 जो है ना हमारा हो जाएगा, जोड़ दो इसको, ये हो जाएगा 8 और 4 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 332 हमारा आंसर आ गया। 332 आंसर आ गया। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करने, ये तो बिल्कुल समझाने के लिए था, नहीं तो हम सीधा इसको 70 को 7/10 भी कर सकते थे पहले। 45 का इसमें लोग 5 से पहले ही काट दो, 9/20 और 20 से वो कट जाता है ऐसे। अब एक सवाल और देखते हैं इसमें कि भाई ये आया 16 सही 2/3। अब ये देखो शुरू हो गए 16 सही 2/3% ऑफ 600 ग्राम, और इसके बाद माइनस है 33 सही 1/3% ऑफ 180, और ये ग्राम इसके साथ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 16 से ही 2/3 करेंगे तो 3 को 16 से गुणा किया 48, और तो 50/3 बटे उसके 100 करो। तो क्योंकि वो हमें जबानी ध्यान था कि अभी 16 से 3/3 2/3 क्या है 1/6 है सीधा, और गुणा में हमने 600 कर दिया इसका सीधा, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और माइनस में ये 33 1/3 कितना है 1/3, सीधा ऐसे याद रखेंगे तो 1/3 और गुणा में 180, आसानी रहेगी। 3 से ये 60 पे कट गया, और ये 6 से 100 पे कट गया। अब 100 में से 60 घटा देंगे हम, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 100 माइनस 60 बराबर है 40 ग्राम, इसका आंसर आ गया 40 ग्राम। ऐसे हमने निकालना है, ये कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे आसानी रहेगी। कहीं 66 से 2/3 आ गया तो वो 2/3 है सीधा। ऐसे सवाल और भी हल हो सकते हैं। अब आगे सवाल लेते हैं। टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, व्हाट परसेंट ऑफ 50। हिंदी में अगर इसको लिखें तो 250 का कितना प्रतिशत है, 250 का कितना प्रतिशत है।
250 का कितना प्रतिशत है। इसको हल करने से पहले मैं एक जोक आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार बुआ और भतीजी दोनों की शादी एक गांव में होगी। बुआ और भतीजी दोनों की शादी एक गांव में होगी और वहां गांव में घर उनके थोड़े से दूर दूर से थे। तो हुआ क्या कि वहां जो भतीजी का हस्बैंड था, भतीजी की जिसके साथ शादी हुई, वो बुआ की जिसके साथ शादी हुई थी, रिश्ते में उसका चाचा लगता था। यानी भतीजी वाला जो था वो बुआ वाले का क्या लगता था, हस्बैंड का चाचा। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई वो जो बुआ का पति था, हस्बैंड था, वो भतीजी के घर गया किसी कारण से, और वहां अंधेरे का टाइम था। तो वो जब भतीजी बाहर आई तो वो बोली बोली भाई कौन है? तो बोला काकी मैं सू तेरा फूफा। काकी या चाची कहिए, चाची मैं सू तेरा फूफा। तो यानी ये जो रिलेशन बने हैं और ये जोक भी इस प्रकार का है कि ये समझो कि ये यही चीज इसमें सामने आ रही है, जिसको भाई जोक भी उसी तरीके से समझना है। और ये इसको जोक को आप दोबारा सुन सकते हैं ताकि ये रिलेशन का सिस्टम भी आपको समझ आ जाएगा। और यहां जो है ये सवाल भी इसी प्रकार के हैं, भाई कौन सा हमने कैसे क्या करना है। अब 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। अब यहां क्या समझना है कि जो ये व्हाट है ना, व्हाट परसेंट ऑफ 50 यानी 50 का निकालना है। तो जिसके साथ का या से है उसको हमने बेस लेना है। यानी 50 का 2 कितने परसेंट है, तो हम क्या करेंगे 50 को फिर नीचे लेंगे। ये ध्यान रखना है बस। वो जैसे जो रिलेशन वाले सिस्टम है, यहां जिसको समझ आ गए वही चीज उस बंदे को समझ आ जाएगी। तो 2 जो है ऊपर लिखेंगे और 50 नीचे लिखेंगे और इनटू में क्या कर देंगे 100। यानी 50 में से 2, 1 में से 2/50 और 100। और ये इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये 2 से 2 कितना हो गया 4%। तो ये जो 2 है हमारा 50 का 4% हो गया। अब एक छोटा सा सवाल है, 1/2 1/3 का कितने प्रतिशत है? ये सवाल है। मान लिया छोटा सा 1/2 1/3 का कितने प्रतिशत है। तो वही बताया गया था अभी। भाई सबसे पहले 1/2 का तो मान निकालना है और 1/3 का कितने प्रतिशत है। तो बेस यहां से बड़ा ध्यान से लेना है। जिसको बेस लेने का समझ आ गया, 5 सेकंड बेस का समझो कि किसका देखना है, किसका निकालना है और किसका है। तो 1/2 ऊपर लिखेंगे और क्योंकि 1/3 का निकालना था तो 1/3 ये हो गए और गुना में हम 100 करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा। फिर इसको आगे करते हैं तो 1/2 और गुना में ये 3 आ जाएगा और इनटू में ये 100 आ जाएगा हमारा। और 2 से 100 50 पे कट गया और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150% हो गया। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां यही चीज समझने की है कि भाई ये यार छोटा सा सवाल कैसे दिया, क्या है इसमें। तो वो वैल्यूज देखनी हमने भी, कौन सा जो है ना किसका मान निकालना है और किसके बेस किसके अनुसार निकालना है, ये बात देखनी है। इसके बाद हम और सवाल लेते हैं। 84/7 का कितने परसेंट है। अब ये देखिए 84/7 का कितने परसेंट है। कितने प्रतिशत है 84/7 का। 84 तो हमें लेना है ऊपर और 7 इसका बेस लेना है। तो यहां लिखेंगे 84 और बटे ये 7 और सीधा गुणा में 100 कर देंगे। 7 से ये 12 पे कट जाता है तो ये 1200% हो गया। कितना हो गया 1200%। अब इसी सवाल को अगर मैं यूं लिखूं कि 7 84 का कितने प्रतिशत है, इसी से सवाल बदल जाएगा।
पहले क्या था 84/7 का कितने प्रतिशत है, और अब लिखा है 7/84 का कितने प्रतिशत है। चौरासी का, अब 84 बेस लेना है 84 का, तो ये 84 ले लिया और ये 7 ले लिया ऊपर, और गुणा में हमने 100 कर दिया। यहां हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से कट गया, और अब ये 4 से कट जाएगा 3 पे, और 4 से कितने कट गया 25 पे, 25/3, 3 से भाग किया, 3 8 24, 8 से 1/3% आ गया। आगे जो भी ऑप्शन हमारे पास दे रखी हो उसके अनुसार हमें ये निकालना है। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेते हैं कि कौन सा किसका कितना प्रतिशत है, इस चीज को देखने के लिए। व्हाट परसेंट, या हिंदी में ही लिख लेते हैं सीधा, 6.5 लीटर का, 6.5 लीटर का 6.5 लीटर का 130 मिलीलीटर, 130 मिलीलीटर कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बस वही ध्यान रखना है, 6.5 लीटर का इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये नीचे लेना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 6.5, और 130 हमें लेना पड़ेगा ऊपर। और अब इसमें एक ध्यान रखना है कि इन दोनों की जो इकाई है वो हमें बराबर करनी है, तभी ये प्रतिशत या रेशियो तभी आती हैं चीजें। तो इसमें भी ध्यान ये रखना है कि भाई मिलीलीटर के लीटर बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, और लीटर के अगर मिलीलीटर यानी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे वो आसान होता है, तो इसलिए बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना चाहिए। अब जो ये 6.5 जो लीटर है, अब पहले तो इसको 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 6.5 के कितने इसके मिलीलीटर हमारे बनेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, ये 1000 से हो जाएगा। और साथ में ये 6.5 था, ये भी हमें 65/10 करके इसको कर सकते हैं, तो इसको आगे देख लेते हैं, कोई नहीं, 130, और ये क्या होना था 65/10, और गुणा में यहीं पे 1/1000 होना था, और गुणा में कितना कर देंगे 100, इसको करते हैं आगे जाकर के 130 और गुणा में 100, और गुणा में ये 10 भी जाएगा, 65/10 है तो क्या होएगा 65 या नीचे आ जाएगा, और 10 है ये 100 जो है ना हमारे ऊपर जाएंगे। $130 ml, पहले ही हम इसको वो बना लेते हैं, इसको इस तरीके से काटने की बजाय इसको इस तरीके से पहले इसके हम मिलीलीटर बना लेते हैं। 130 और ये जो 6.5 मिलीलीटर था लीटर था, इसके हमारे हो गए 6500। कितने हो गए 6500 मिलीलीटर हो गए। और अब इसको काट लो आसानी से, ये 2 से कट गया और 65 से 65 सीधा 2 पे कट गया, और ये आ गया हमारा 2%, तो ये 2% आ गया। ऐसे ही एक लास्ट सवाल आज के लिए लेते हैं, 8 घंटे 2 दिन का कितना परसेंट है। 8 घंटे 2 दिन का कितना परसेंट है, लिख लेते हैं पहले ताकि आपको ये समझ भी आ जाए। 2 दिन का कितने प्रतिशत है, तो इसमें 2 दिन का ये हमें बेस लेना है,
और 8 घंटे ऊपर लेना है। अब 2 दिन के पहले हमें घंटे बनाने पड़ेंगे, तो कितने से गुणा कर देंगे इसको, एक दिन में कितने होते हैं 24, 24 दूनी कितने बनेंगे 48 घंटे। इसको नीचे लेना था तो ये हो गया 48 और 8 हमने ऊपर कर दिया और गुणा में हम करेंगे 100। 8 से 8 6 पे कट गया और 1/6 सीधा होता है वैसे तो 16 से 2/3, और नहीं तो आप यहाँ 3 लिख लो, 2 से काट दिया, 2 से ये 50 और ये 3 से आगे किया तो ये हमारा हो गया 16 से 2/3%। इस तरीके से हमें ये सवाल निकालने हैं और ये कोशिश की गई है कि भाई कैसे सवाल किस तरीके से परसेंट निकलते हैं। अब एक छोटा सा सवाल जो है ना बहुत ट्रिकी सा है और आसान है, और उसको कैसे करेंगे ये देखिए। बड़ा आसान सवाल है, ये आज के लिए लास्ट होगा। 87 का 66 सही 2/3%। 87 का 66 सही 2/3%। एक तरफ तो हमारे पास ये है और दूसरा पूछा है 75 के 80% से, 75 के 80% से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा है। ये एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं। 87 का 66 से ही 2/3%। अब वैसे देखा जाए तो भाई 66 से ही 2/3 का मतलब सीधा कितना है 2/3, और लिखो भी गए तो 200/3/100 करके करोगे तो वही चीज आएगी। तो ये हो गया 87 गुना में हम फटाफट इसको कर देते हैं 2/3। इसकी वैल्यू कितनी आई 3 से 3, ये हो गया 29, 29 दूनी 58। एक तरफ तो हो गया हमारा ये 87 का 66 से ही 2/3%। तो अब इसके बाद 75 के 80%, तो इसका कर देंगे 75/100 और गुणा में 80। ये 3 और ये 4 और 4 से 4 ये 20 कट गया, 20 दिया 60। ये 75 का 80% हमारा कितना आ गया 60। अब बात समझनी है कि भाई अगर इसको पूछा होता तो ये बेस बनता। अब इसको पूछा है कि 87 का 66 से 2/3, 75 के 80% से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो यानी इससे पूछा, इससे, ये बेस है, ये बेस 60। अब 60 और 58 में कितना अंतर है, 60 माइनस में 58, ये अंतर हो गया 2। और ये 2 क्योंकि बेस तो वो है, वो लेना है 60, इससे कितना कम या ज्यादा है, तो अब ये तो कम है, तो ये कितना कम है, अब प्रतिशत कम निकालने हो, और ये प्रतिशत कम कितना आएगा, प्रतिशत कमी बराबर है 2/60 और गुणा में 100। 0 से 0 कट गया और 2 से 2 3 पे कट गया, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3% कम, ये कम है, ये आंसर आएगा हमारा इस सवाल में। तो ऐसे आपने बड़ा ध्यान से करने हैं, यानी बेस क्या है, का और से जिसके साथ है वो लेना है बेस में नीचे, और जो आगे निकालना है वो ऊपर लेना है, और परसेंट में निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो ये बातें इस परसेंटेज के बारे में बताई गई है आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और फिर भी कहीं कमी है तो आप कमेंट्स में जाकर के हमसे ये पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके से, क्योंकि परसेंटेज अभी शुरुआत ही है, आगे इसके और जो आएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ते बढ़ते बहुत एडवांस और ट्रिक्स के साथ कैसे सवालों को हल करते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।